Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ठीक, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो ये वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये जो होते हैं ट्राई और गॉन, फिर होता है मेट्रोन। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइगोन का मतलब भी क्या होता है, एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। स्टडी ऑफ, मैं लिख देता हूं, study of the relationship between sides and angles of a triangle। ठीक है, देखिए अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बेसिकली इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सबसे पहला होता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और को टेंजेंट। ठीक है, अब इनके लिए ये पूरे नाम होते हैं, तो इनके लिए हम शॉर्ट में यूज करते हैं। ये होता है साइन, ठीक है, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये हमारे पास होता है कॉट। ठीक है, तो ये सब जो रेशियोज है ना, इनके साथ एक एंगल लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं सिंपल ये लिखूं साइन, तो इसका कोई मतलब नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में जब तक इसके साथ ये एंगल ना लिखा हो। ठीक है, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, इसकी जगह थीटा भी लिखा जाता है। ठीक, या तो ए या तो थीटा या सी, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थीटा होता क्या है? ये होता है थीटा और ये होता है एंगल हमारा। ठीक है, ये हमारा एंगल होता है। इसके बिना इस रेशियो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, देखिए अब आते हैं जरा राइट ट्रायंगल पे। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा, ये थीटा है अगर, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो तीसरी साइड बच गई हमारे पास, जो तीसरी साइड बच गई, या फिर ये कहो कि थीटा के एडजेसेंट साइड जो होती है, या सीधे इसको लिख दो थर्ड साइड, ये हमारे पास क्या होती है, ये बेस होती है। ठीक है, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बची कुची तीसरी साइड है वो क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास इनके फॉर्मूले आते हैं कि साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में इसी को कहते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे कहते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास लंब बटे, ये हो जाएगा आधार।
ठीक है। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कर्ण और परपेंडिकुलर होता है हमारे पास लंब। सेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार, और कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस होता है आधार और ये होता है लंब। चलिए अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले देखे। अब इन्हें याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला, याद करने की छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। देखिए यानी का साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। यहां लिख दिया कोसेक, सेक और ये कॉट, ठीक है। तो जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा अगर होगा, मैंने यहाँ थीटा नहीं लगाया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो p बाय एच, और कॉसेक की निकालनी है तो h बाय पी, कॉस थीटा की निकालनी है तो b बाय एच, और क्या नाम है सेक थीटा की निकालनी है तो h बाय बी, टेन थीटा की निकालनी है तो p बाय बी, कॉट की निकालनी है तो b बाय पी, ठीक है। तो ये है इसका एक छोटा सा तरीका, इसको याद रख सकते हो आप। एक सेकंड बस, हाँ जी। तो इसे याद करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। या फिर पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, ठीक। अब ये तो इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे होता है हिंदी मीडियम वालों में ये होता है लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, ठीक है। फिर से वही साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन है तो ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, लंब बटे कर्ण, और कोसेक है तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो याद करने के ये तरीके हैं, ठीक। चलिए 8.1 है ये, 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमें वैल्यूज निकालनी है। देखिए मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया इस तरह, ठीक है। B पर 90 डिग्री है तो ये आ गया B, ये A ये C, ठीक है। ABC है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, हमें बोला है कि AB है 24 और BC है 7, तो पहले तो ये निकालो, ठीक। देखिए AB दे रखा है 24 और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। सबसे पहले AC निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 प्लस में BC कितना है 7, AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस में 49, ठीक है। AC स्क्वायर ये आ जाएगा 625 और AC हमारे पास आएगा रूट ओवर 625, तो AC हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। AC आ गया 25। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो देखिए साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थीटा क्या है a है, तो a के लिए ये हमारे पास 25 आया था, a के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो 7 होगा और हाइपोटेन्यूज से 25 है ही, ठीक है। तो साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन में 25, ठीक है। इसी तरह cos a बोला है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a के लिए ये परपेंडिकुलर था तो ये बेस हो जाएगा, तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 24/25, ठीक है। इसके बाद sin c बोला है हमें, यहां कर देता हूं sin c, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
अब सी के लिए आपके पास थीटा चेंज है, सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो 24 होगा, सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 24, और हाइपोटेन्यूज सबके लिए कितना है 25 है, ये आ गया। और cos सी, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के लिए बेस होगा 7 क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर था, तो cos सी हमारे पास आ जाएगा 7/25। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर फाइंड tan p minus cot r। देखिए हमारे पास PQ है 12 सेंटीमीटर, PR है 13 सेंटीमीटर, हमें QR नहीं पता, तो पहले QR निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो आप। ठीक है, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR कितना है 13 और PQ कितना है हमारे पास 12 प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 169, ये होता है 144 प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर कितना आ जाएगा QR का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 बराबर QR स्क्वायर, तो √25 बराबर आएगा हमारा QR, तो QR हमारा कितना आ जाएगा जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है tan p माइनस cot r। tan p, tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो p के लिए पहले p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा 5 और बेस कितना होगा 12। p के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है 5 और बेस कितना है 12, और cot के लिए सॉरी r के लिए, ये जो r है हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा 5, तो r के लिए जो बेस है वो कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये tan p माइनस cot r, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ sin a equals 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये A, ये B और ये C। ठीक है, B पे राइट एंगल है, B राइट एंगल है एक। ठीक, तो देखिए sin a 3/4 है, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, तो इसे मान लेते हैं 3K और ये हो जाएगा 4K। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें AC है हमारे पास 4K, BC है हमारे पास 3K, AB हमें फाइंड करना है पहले तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर ये हमारे पास है 4K का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस में BC कितना है 3K का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर। ठीक है, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7K स्क्वायर आएगा AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, और AB बराबर आ जाएगा √7 इंटू K, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा √7K, या फिर मैं लिख दूं इसको K √7, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √7K। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है cos A और tan A। तो देखिए cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो A है उसके लिए परपेंडिकुलर है 3K, तो बेस कितना हो जाएगा √7K, तो ये आ जाएगा √7K, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, K से K कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा √7/4। फिर tan A निकालना है। ठीक है, tan A क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3K, ये है 3K, और B कितना है √7,
के से के कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/√7। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखिए 15 cot a बराबर 8 है तो मैं कह सकता हूं कि cot a बराबर 8/15 होगा। ठीक है, ये 8/15 होगा। एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं जो B पर राइट एंगल, ये A और ये C। ठीक है, तो cot A बराबर 8/15 है, मैं इसे 8 के लेट कर लेता हूं, इसे 15 के, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC² बराबर AB² प्लस में BC²। ठीक है, तो AC² हमें निकालना है, AB कितना है हमारे पास 8K का स्क्वायर और BC हो जाएगा 15K का स्क्वायर। ठीक है, AC² बराबर 64K² प्लस 225K²। ठीक है, AC² हो जाएगा 289K², तो AC हमारे पास आ जाएगा √289K², तो AC आ जाएगा सीधे सीधे 17K। कैसे, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17K। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 17K। ठीक है, अब हमें निकालना है sin A और sec A। sin A, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये है क्योंकि वो 90 के सामने है, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा 15K और हाइपोटेन्यूज है 17K। K से K कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/17। इसी तरह sec A निकालना है, sec A होता है हमारे पास h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17K और बेस कितना है हमारे पास 8K। K से K कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 17/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin A, ये आ गया sec। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। गिवन sec थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं अगर sec थीटा की वैल्यू 13/12 है तो। देखिए sec थीटा हमारे पास है 13/12, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया इस तरह। ठीक है, ये A, ये B और ये C, ये राइट एंगल है। ठीक है, और ये मैंने थीटा मान लिया। ठीक, sec थीटा है 13/12, ये होता है h/b, तो ये हो जाएगा 13K, इसे 13K लेट कर लिया मैंने, और हमारे पास AB है 12K, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा तो इन ट्राइंगल ABC में सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे ये AC² बराबर AB² प्लस BC², AC² इक्वल्स AB² प्लस BC²। ठीक है, AC हमारे पास है 13K, इस पूरे का स्क्वायर बराबर AB है हमारे पास 12K प्लस में ये कितना है हमारे पास BC नहीं पता। ठीक है, ये हो जाएगा 169K², ये हो जाएगा 144K² प्लस में BC²। 169K² माइनस 144K² इक्वल BC² हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आएगा 25K² बराबर BC² और हमारे पास √25K² आएगा BC। तो BC हमारे पास कितना आ जाएगा, BC हमारे पास आ जाएगा 5K। ठीक है, BC आ गया 5K। अब हमें क्या निकालने हैं, sec थीटा दे रखा था, बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। देखिए sin थीटा, sin थीटा क्या होता है P/h होता है, हमारे पास ये आ गया 5K। ठीक है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। ठीक है, तो P/h, P कितना है 5K, h कितना है 13K, ये आ जाएगा 5/13। cos थीटा B/h, ठीक है,
बी बाई एच 12 के अपॉन 13 के, 12 के अपॉन 13 के से के कट जाएगा तो आएगा 12/13। ठीक है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, पी हमारे पास कितना है 5 के और बी हमारे पास कितना है 12 के, तो ये आ जाएगा 5/12, के से के कट जाएगा तो कोसेक थीटा क्या होता है h बाई पी, h बाई पी होता है, h हमारे पास है 13 के, p हमारे पास है 5 के से के कट जाएगा 13/5, सेक हमें दे ही रखा था और निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है b बाई पी, b है हमारे पास कितना 12 के और p हमारे पास है 5 के से के कट जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये हमारा छठा क्वेश्चन, if angle A and angle B are acute angles such that cos A बराबर cos B, then show that angle A बराबर angle B। अगर किसी ट्राइंगल में A और B acute angles हैं और cos A बराबर cos B है तो हमें शो करना है एंगल A बराबर एंगल B होगा। देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, A और B acute एंगल है, इसका मतलब A यहाँ पे B यहाँ पे और C पे राइट एंगल होगा ये। ठीक है, सी पे राइट एंगल बना लिया हमने। अच्छा, तो सबसे पहले मैं cos A की वैल्यू निकालता हूं। cos A क्या होगा, A अगर हमारे पास थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा AB आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह cos B क्या होगा, अगर B को थीटा माना है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो बेस हमारे पास कितना आएगा BC और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा AB। ठीक है, और क्वेश्चन में ही गिवन है कि cos A बराबर cos B है और आपको बोला है कि cos A बराबर cos B है। ठीक है, इसीलिए AC बाई AB बराबर BC बाई AB होगा, AC अपॉन AB बराबर होगा BC अपॉन AB के। ठीक है, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि AC बराबर BC आ गया, AC बराबर BC आ जाएगा, AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AC बराबर BC आ जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर BC जैसे ही आया तो AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC के सामने वाला एंगल B बराबर एंगल A आ जाएगा। इसे मैं लिखूंगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इफ cot थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड पार्ट है हमारा cot स्क्वायर थीटा। ये हमें इवैल्यूएट करना है। देखिए मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये A, ये B, ये C, B पे राइट एंगल है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, cot होता है B बाई P, तो ये हमारा 7K और ये 8K। ठीक है, हमने लेट कर लिया। चलिए अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर ये निकालना है, AB कितना है हमारे पास 7K और ये कितना है 8K। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 49K स्क्वायर, ये आ जाएगा 64K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आएगा 113K स्क्वायर, तो AC हमारे पास आ जाएगा √113 और ये K, क्योंकि K के ऊपर स्क्वायर है वो तो हट जाएगा। ठीक है, AC की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है sin थीटा, cos थीटा और cot थीटा, इनकी वैल्यूज निकाल लो। पहले निकालेंगे sin थीटा की। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8K और ये कितना आया था √113K, तो ये कितना आएगा 8K अपॉन √113K, K से K कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 8 अपॉन √113। इसी तरह cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
ये बेस कितना है हमारे पास थीटा के लिए, बेस ये है 7k, तो ये 7k अपॉन रूट ओवर 113k, तो k से k कट जाएगा, 7/√113 आ गया इतना। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज रख सकता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 8/√113, तो 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 7/√113 और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से 1 माइनस 64/113 और नीचे आएगा 1 माइनस 49/113। ठीक है, एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, कुछ नहीं यहाँ 1 लगा लो, एलसीएम लिया हमने, यहां पर आ जाएगा 113 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आएगा एलसीएम तो 113 ही आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर बचेगा ये बचेगा 113 माइनस 64 ऊपर और 113 माइनस 49 नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 49 नीचे 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दी थी 7/8, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 49/64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A बराबर 4 चेक वेदर दिस इक्वल्स दिस और नॉट। मतलब अगर 3 cot A बराबर 4 है तो क्या ये और ये बराबर होंगे, हमें ये चेक करना है। ठीक है, देखिए 3 cot A बराबर 4 है, क्वेश्चन में 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A कितना हो जाएगा 4/3, और cot A क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये A, ये B, ये C, B पे राइट एंगल, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या करा, लेट करा, cot A बराबर 4/3 है ना, तो ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 3k। ठीक है, तो AB को हमने लेट कर लिया 4k और BC को लेट कर लिया 3k। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक, देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC हमें पता नहीं है, AB हमारे पास कितना है 4k का स्क्वायर, और BC हमारे पास कितना है 3k का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर आ गया ये हमारे पास 16k स्क्वायर, ये आ गया 9k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स 25k स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा √25k स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं AC बराबर 5k। AC हमारे पास कितना आ गया 5k। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेशियो है, साइन कॉस और टेन, तो तीनों की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन A, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, A के लिए परपेंडिकुलर होगा 3k और हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास 5k, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5k से k कट जाएगा। cos A की वैल्यू निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, बेस हमारे पास A के लिए बेस कितना है 4, यानी कि 4k/5k, ये हो जाएगा 4/5k से k कट जाएगा। इसके बाद tan A होता है p/b, परपेंडिकुलर है 3 यानी कि 3k, और ये है 4k, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, साइन cos tan की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए हमने यहां से LHS उठाया, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, tan A की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, दोनों साइड एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9/16। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 25। तो ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए, cos ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5। ये हो गया। ठीक है, ये 16/25, ये 9/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9/25, तो ये भी आ गया 7/25। तो मैं कह सकता हूं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है। यस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर 1/√3 फाइंड दिस एंड दिस। ये आपको फाइंड करने, अगर आपको tan a 1/√3 दे रखा है। देखिए एक ट्राइंगल बना लिया हमने एबीसी, राइट एंगल एट बी है तो बी पे राइट एंगल, ये रहा ए, ये रहा सी। ठीक है, ये 90 डिग्री। अच्छा, tan a बराबर है 1/√3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 1 के, इसे हम 1 के लेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा √3 के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं लेट ए बी √3 के और बी सी के। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये √3 के का स्क्वायर प्लस में ये के स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर रूट ओवर आ जाएगा 4k स्क्वायर के, तो ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2k। ठीक है, ए सी हमारे पास आ गया 2k। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर साइन ए है, साइन सी है, कॉस ए है, कॉस सी है, इन चारों की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर है के और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, यानी कि k/2k। इसे मैं लिखूंगा 1/2 क्योंकि k से k कट जाएगा। ठीक है, फिर मैंने cos a निकाला, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a, a के लिए जो बेस है वो √3 है, √3k अपॉन में 2k, k से k गया तो ये आ गया √3/2। अब आएगा साइन सी, साइन सी, साइन सी का मतलब है, देखिए सी के लिए इस बार सी को थीटा मानते हुए देखना है। परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास, √3 के, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा √3 के और हाइपोटेन्यूज है 2k, तो k से k कट जाएगा, ये आएगा √3/2। और cos c, cos c होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस किसके अकॉर्डिंग, c के अकॉर्डिंग, तो ये बेस हो जाएगा, ये होगा हमारे पास k और h कितना है हमारे पास 2k, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a की वैल्यू हमारे पास है 1/2, ये लगा दी 1/2 इंटू cos c, cos c की वैल्यू भी कितनी है 1/2, ये लगा दी 1/2 प्लस cos a की वैल्यू है √3/2, ये लगा दी √3/2 इंटू sin c की वैल्यू भी कितनी है √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/4, ये 1 आंसर। ठीक, चलिए ये इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, cos a कितना है √3/2, cos c हमारे पास 1/2 माइनस sin a कितना है 1/2, sin c कितना है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस ये भी कितना आ जाएगा √3/4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर, यहाँ मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये दे रखा है हमको पी क्यू आर जो कि क्यू पे 90 डिग्री है, तो क्यू ये रहा, पी ये रहा, आर ये रहा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू हमें दे रखा है 5, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और पी आर प्लस क्यू आर मिला के है 25, ये प्लस ये मिला के कितना है 25। अगर मैं इसे x मानूं तो ये 25 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो मैंने करा लेट क्यू आर को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, तो पी आर हमारे पास कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इन दोनों को निकालते हैं। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर हमारे पास कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी के 50x और प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास माइनस का 50x इक्वल्स 25, ये 625 वहां जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 50x, ये बचा माइनस का 600, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 600 बाय 50, ये आ जाएगा 12। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और पी आर जो था वो 25 माइनस एक्स था, तो 25 में से 12 गए तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये क्यू आर हमारे पास आ गया 12 और ये हमारे पास आ गया 13, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। देखिए साइन पी के लिए परपेंडिकुलर होगा 12, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13। कॉस पी कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस होगा 5, हाइपोटेन्यूज 13 है 5/13, और tan p tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, p के लिए परपेंडिकुलर है 12, बेस है कितना 5, तो ये आ गया 12/5, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 8.1 के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें।